गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बीपीएससी का जो फॉर्म ऑनलाइन करने का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। आज से नोटिफिकेशन हम लोग आपको बता देते हैं। आज 17 तारीख है और 17 सितंबर है। आप लोग को विश्वकर्मा पूजा का बहुत सारी बधाइयाँ। और भी इसके साथ ही हम लोग का बीपीएससी आयोग जो है ना, बीपीएससी आयोग बिहार पीसीएस जो है ना, उसने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कि आज के बाद 28 तारीख से 28/9/2020 से जो है ना फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। इसके लिए लास्ट डेट, पूरा इशू डेट, एप्लीकेशन फीस में क्या क्या लगने वाले, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट है, कितना फीस लगेगा, किस कैटेगरी को कितना लगेगा, कौन कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है, टोटल 731 पोस्ट दिखाया जा रहा है ना। तो इतने पोस्ट पर अप्लाई होगा और कौन कौन से पोस्ट पे कितना एज चाहिए, ये सारा और सिलेबस के साथ बताएंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पीटी के जितने भी फंक्शन होते हैं सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। मेंस में क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा आपको आज बता दिया जाएगा। देखिए, बीपीएससी आयोग जो है ना, बिहार पीसीएस आयोग जो है एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं जिसको बीपीएससी के नाम से जानते हैं। ये कमीशन है, आयोग है ना। ये जो है ये फॉर्म जो निकलता है स्पेशली आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए निकलती है। और ये एक अच्छा पोस्ट है, इसमें बहुत अच्छी पोस्ट निकलती है और थोड़ा रिप्यूटेड पोस्ट होती है ना। तो इसमें आपको अगर जॉब में भरना है, अप्लाई करना है ना, तो इसके लिए आपको कम से कम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो, है ना, लेकिन आपको बैचलर की डिग्री होनी ही चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या ऑफिस से, है ना, यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये 66वां एग्जाम है, 66वां पीटी का एग्जाम है जो बीपीएससी कंडक्ट कराने वाली है ना। और यहाँ पे देखते हैं ये अप्लाई कब से होने वाली है ना। रिलीज डेट तो निकल चुका है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं अप्लाई कब से होने वाली है। अप्लाई स्टार्ट होने के लिए 28 सितंबर का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 28/9/2022 से ये अप्लाई शुरू हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट है 20/10/2020 तक, है ना। तो अराउंड 1 महीना है ना, अराउंड 1 महीना के आसपास आपको टाइम दिया जाएगा, है ना। हालांकि थोड़ा कम ही है, 8-9 दिन का कम है। उसके बाद डेट ऑफ द पीटी एग्जामिनेशन का जो डेट होगा आपको 27/12/2020 को रखा गया है ना। और इसके बाद जो है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या इसमें एप्लीकेशन आपको क्या क्या देने पड़ेंगे। देखिए, एप्लीकेशन आपको भरने के लिए आपको अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 660 रुपया पे करने पड़ेंगे। SC ST और वुमेन और बिहार है ना। अगर अदर स्टेट ऑफ द स्टूडेंट है, अदर बोर्ड के स्टूडेंट है, तो आपको जनरल कैटेगरी से भरना पड़ेगा, 660 रुपये आपको लगेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि बिहार का है तो सिर्फ बिहार के स्टूडेंट भर पाएंगे, नहीं, और अदर बोर्ड के या फिर अदर स्टेट से भी भर सकते हैं। SC ST और वुमेन अगर हैं, वुमेन ऑफ द बिहार होने चाहिए, है ना, 150 रुपये आपको लगेगा। PWD में अगर हैं तो आपको अराउंड 150 रुपया लगेगा। पेमेंट मोड इसका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है ना। भाई चालान से दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है नेट बैंकिंग से। उसके बाद अगर इसमें फिजिकल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अगर आपको जाना है तो इसका फिजिकल कुछ एलिजिबिलिटी है ना, जिसमें आपको हाइट चाहिए 5 फीट 5 इंच। 5 फीट 5 इंच बने 162.5 सेंटीमीटर होता है, यानी आपको लगभग 163 सेंटीमीटर होने ही चाहिए। 162 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। और चेस्ट जो है, चेस्ट 80 सेंटीमीटर के आसपास होनी है। 80 सेंटीमीटर नेट खोजा है, यानी 32 इंच खोजा है ना, तो इसका मतलब 80 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो इतना सारा आपको चाहिए। टोटल 731 पोस्ट निकले हैं। आप देखते हैं कैटेगरी बाई कितने पोस्ट है। जनरल में देखेंगे तो 308 आपको दिख रहा है। जनरल में देखेंगे 308, OBC 68 है, EBC 139 है। OBC अगर फीमेल का बात करें तो 16 और EWS में, है ना, 69, SC में 125 और ST में 6। इतने सारे पोस्ट टोटल जोड़ के 731 यानी 731 पोस्ट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ पीटी के लिए था। उसके बाद देखते हैं ना, कुछ कोड भी दिया गया, अलग अलग कैटेगरी के लिए हिसाब से कोड दिया गया। यहाँ पे देखते हैं SC का कोड है 02, ST का 03, EBC का 04, BC का 05 और EWS का 07। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना कैटेगरी दीजिएगा, ये कोड अपने आप ले लेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें पीटी कोई एग्जाम में जो पीटी का एग्जाम होता है उसमें क्या क्या ऑफलाइन मोड में होता है, ऑनलाइन मोड में ये नहीं होता, ऑफलाइन मोड में ही होता है जनरली, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे मार्क्स भी 150 नंबर का ही होता है ना। यहाँ पे टोटल जो है 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन 120 मिनट का होता है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें 5 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें एक ऑप्शन कॉमन रहेगा सब में। सबसे लास्ट वाला 5 में नन ऑफ दीज रहेगा, है ना। इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन सब में कॉमन रहेगा, बाकी 4 ऑप्शन डिफरेंट है। कहने का मतलब हुआ आपका 20%, कोई भी क्वेश्चन आप अगर मारते हैं तो यू हैव 20% प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको सही मार सकते हैं, है ना। तो आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ऐसे जनरली 4 होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। तो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे,
यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या क्या इसका पैटर्न होगा, है ना। पीटी का फॉर्म भरते समय आप लोग इतना थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पीटी के समय में आपको सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मेंस के सब्जेक्ट की, मेंस आप कौन से सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा वो, है ना, तो आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, और वही पेपर आपको फिर मेंस का फार्म जब भराएगा, मेंस का फार्म जब भरा जाएगा तो आप वहाँ पे डाल पाइएगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या क्या करंट अफेयर, क्या क्या यहाँ पे सिलेबस होगा, क्या क्या आपको पीटी के एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ आप देखिए जीएस पेपर होगा, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं ना। उसके बाद करंट अफेयर के बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, 10 से 15 प्रश्न से कम नहीं रहेंगे, ये आप ध्यान, है ना। 2 से 3 महीने का लगातार का जो है करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है ना, ताकि आपको एक भी मिस ना हो, है ना। तो यहाँ पे देखते करंट अफेयर आपको भरे रहेंगे, टेंशन नहीं लेना, 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। मैथ्स के आपको मिलेंगे, है ना, सीआई मिलेगा, एसआई मिलेगा, है ना, आपको टाइम एंड वर्क मिलेगा, है ना। तो ये सारे जो हैं चैप्टर, नावधारा, ये सब, है ना, ये सब आपको मिलने ही वाला है। इसके अलावा, है ना, अगर ये सब चैप्टर आपका कमजोर है तो आप जरूर इसको पहले ठीक कर लीजिए। और उसके बाद कुछ रीजनिंग भी रहेगा, है ना, रीजनिंग को मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब पूरा सीख लेना पड़ेगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और पार्ट है, जिससे भारत का इतिहास हो गया, बिहार का इतिहास हो गया, सामान्य भूगोल हो गया, है ना, सामान्य भूगोल हो गया, महत्वपूर्ण नदियाँ, जो भी महत्वपूर्ण नदियाँ, यानी कि बिहार की और भारत की दोनों, है ना, राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में पूछेगा और भारत की राज्य व्यवस्था, दोनों के बारे में पूछेगा। आर्थिक व्यवस्था भी बिहार का और भारत का पूछेगा। आज़ादी के पश्चात बिहार की स्थितियों के बारे में पूछेगा, और राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में ये सारा आपसे पूछा जाएगा। आप फॉर्म फिलअप करते समय यहाँ पे देखेंगे मेंस में आपके 34 सब्जेक्ट डाले जाएंगे। मेंस में आपको 34 सब्जेक्ट दिया हो रहेगा, कोड बाई कोड 4 से लेकर के 37 तक दिया हो रहेगा, है ना। तो मेंस में 34 सब्जेक्ट रहेगा, आपको वहाँ किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर लेना है। ये पीटी के फॉर्म भरते समय, अप्लाई करते समय ही पूछ लिए जाएंगे, और जैसे ही पीटी आप पास करिएगा उसके बाद मेंस का फॉर्म निकलेगा, है ना। तो मेंस का फॉर्म निकलने के बाद उसको फॉर्म भरिएगा, तो वहाँ पे आपके ये चॉइसेस नहीं पूछे जाएंगे, ये चॉइस पहले से ही फिल्ड होगी और उससे मैंडेटरी होगी, है ना। आपको कुछ उसमें नहीं करना, वो चेंज नहीं हो सकती है ना। तो भरने से पहले ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन में थोड़ा पढ़ा हुआ है ना, तो आपके लिए आसान होगा। ऐसे जो आपका इच्छा है आप ले सकते हैं, जो आपका मजबूत है वो आप ले सकते हैं, अगर रिजल्ट को आप जल्दी करवाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, है ना, इसमें कुछ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये सब को आपको, है ना, एडमिट कार्ड निकालते समय ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसको आप कभी नहीं भूलिएगा, है ना। तो ईमेल आईडी, नंबर और पासवर्ड ये सब बहुत ज़रूरी होगा, और इसके बिना आप अकेज नहीं कर पाएंगे पासवर्ड, है ना। तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती है आपको, है ना। तो यहाँ पे तो ये सब, बाकी सब जाके फॉर्म भरिए जल्दी से जल्दी, है ना। अभी थोड़ा इंतज़ार है, 10-11 दिन का इंतज़ार है। उससे पहले आपका आधार कार्ड, फ़ोटो, ये सब जो है डॉक्यूमेंट आप जुटा लीजिए, मार्कशीट वगैरह, ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, है ना। तो ये सब आपको मार्क जुटा लीजिए, और उसके बाद ये सब फॉर्म भरने के लिए क्रीमी लेयर भी खोजता है ना। तो क्रीमी लेयर भी अति कर लीजिए, है ना, यानी ओबीसी भी कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।